नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के सिंदखेड से निकली पदयात्रा 17 दिन के सफर के बाद शुक्रवार को इंदौर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर सभी पदयात्रियों का पाद पूजन कर सम्मान किया गया। दरअसल पदयात्री अपने साथ राजमाता जिजाऊ की जन्म स्थान की मिट्टी, पानी, कलश और मशाल लेकर 400 किलोमीटर की पदयात्रा कर इंदौर आए, जहां राजवाड़े से पदयात्रा शोभा यात्रा के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए 3 पुलिया पहुंची, जहां राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 29 जनवरी को भव्य समारोह कर किया जाएगा। पूर्वक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिवाजी राजे महाराज के वंशज भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सर्व मराठी भाषा संघ अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव के अंतर्गत राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण 29 जनवरी को इंदौर के 3 पुलिया चौराहे पर किया जाएगा, जिसके पूर्व भव्य स्वाभिमान यात्रा राजवाड़े से नगर भ्रमण पर निकाली गई, जहां जगह जगह पर स्वाभिमान यात्रा का पुष्पों से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सिंदखेड से एक शक्ति लेकर आए हैं और इंदौर की अहिल्या माता की शक्ति, दोनों शक्ति मिलकर इंदौर में अच्छा काम करेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा इतने उत्साह के साथ हम चले थे कि कब 16 दिन खत्म हो गए, हमें पता नहीं चला। सर्व मराठी भाषी अध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा में हम सैकड़ों की संख्या में गए थे, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों को जोड़कर हम इंदौर वापस आए। इस दौरान पाद पूजन के दौरान कई गणमान्य अतिथि और विधायक पार्षद मौजूद रहे। सिंदखेड राजा से शुरू हुई है, वहाँ से हमने जो मिट्टी और कलश हम ले आए थे, उसकी आज यहाँ राजवाड़ा में पूजा हुई है। बाबा महाराज जी के सानिध्य में अन्ना महाराज जी हैं और मधुकर महाराज है, और जो हमारे राज परिवार के हैं सदस्य, उनके ओढ़कर उनके द्वारा ये पूजा वहाँ अंदर हुई है। और उसके तत्पश्चात वहाँ से एक शक्ति जो हम ले आए हैं और यहाँ अहिल्या माता की शक्ति, ये दोनों शक्ति मिलके अब इंदौर में अच्छा काम रहेगा, करेंगे। और एक संगठन जो सपना हमारा था कि अहिल्या मतलब जैसे राजमाता जिजाऊ महासाहेब ने स्वराज के लिए इकट्ठा और सभी समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, वही कार्य अहिल्या माता ने मालवा में रहकर सभी समाज को इकट्ठा एक छत्र में किया। अब फिर से वो इतिहास आएगा कि राजमाता जिजाऊ और अहिल्या माता की बात, अब ये 2 शक्तियाँ फिर से एक बार इंदौर में फिर काम करेगी। 400 किलोमीटर की यात्रा, लोगों के चेहरे पर ना थकान थी, ना काफी उत्साह नजर आ रहा था। जी, यात्रा तो इतनी उत्साह के साथ हम चले हैं, कब 16 दिन खत्म हुए हमें भी नहीं पता चला। परसों तो हमारी सारी महिलाएं रो दी थी क्योंकि इंदौर पास आ रहा था और हम सब अपने घर जाएंगे। और इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहा कि जैसे हम महाराष्ट्र में मोताड़ा में आए, एक जगह हमारा स्टे था, वहाँ से एक परिवार हमसे जुड़ा। उन्होंने ये कहा कि हमारी माता को आप ले जा रहे हो यहाँ से सिंदखेड राजा से, और हमें पता नहीं है। वो परिवार हमारे साथ है, वो उन्होंने मापारी जी है और उनके बीबी और बच्ची, छोटी सी बच्ची उनकी सृष्टि, उन दोनों फैमिली को उन्होंने घर को लॉक लगाया है और वो मतलब बिना चप्पल के हमारे साथ वहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा की है। तो महाराष्ट्र से भी वो भी और कोल्हापुर से भी एक काकू खास हमारे साथ पद यात्रा में आए थे, जो भोसले काकू है। जी, अभी ये पद यात्रा नगर भ्रमण करके राजमाता जिजाऊ चौक तक हम ये कलश जो मिट्टी और जल ले आए हैं वहाँ तक ले जाएंगे। और आप देख ही सकते हो कि हजारों की संख्या में यहाँ सब प्रेमी यहाँ पे हैं। और उसके बाद 29 जनवरी को जो स्वर्णिम क्षण इस महोत्सव का है, राजमाता जिजाऊ महासाहेब की मूर्ति अनावरण 16 शाम को 6 बजे वहाँ पे राजमाता जिजाऊ चौक 3 पुलिया पे रहेगा। उस समय भी सभी राजघराना के परिवार, राजनीतिक, सामाजिक और सभी संतों का आशीर्वाद उस दिन हमें वहाँ मिलेगा। और रामानंद उगले जी द्वारा वहाँ पे कीर्तन का प्रोग्राम होगा। जी, आज सभी, क्योंकि इतने 400 किलोमीटर सब पैदल चल के आए हैं, सच में एक ऊर्जा के साथ आए। आपने चेहरे भी सबको देखे होंगे, तो वही सब इंदौर में जो प्रेम हमें मिला है और स्नेह हमें महाराष्ट्र से यहाँ तक गए, तो हम सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन लाखों की संख्या जोड़कर हम इंदौर आए हुए हैं। जी, शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।